अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सफ़ी राजपूत और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुकर्रम व मोहतरम अंसर रज़ा साहिब। अंसर साहिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक वीडियो मैं और आप अब बनाने लगे हैं। बात ये है कि इस वीडियो को हम देखना चाहते हैं कि जो हसन इलियास साहब और हमज़ा अली अब्बासी साहब के दरमियान एक मकालमा हुआ, उस मकालमे ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है और उस बात पे हम आज बात करना चाहते हैं आपसे। जो अमूमी मौज़ू उन्होंने चुना था, वो इस किस्म का था कि नबूवत क्यों ख़त्म की गई? और जब वीडियो को मैंने देखा है और भी हमारे मुख्तलिफ लोगों ने जब देखा है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने उस वीडियो के 2 हिस्से किए हैं या 2 पहलुओं पे गुफ्तगू की है। एक में तो उन्होंने अपने अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत का बड़ी शिद्दत से दिफ़ा किया है और अपने सारे मज़मूमा जो भी दलाइल थे वो दिए। और ज़ाहिर है कि जो अपने दलाइल दिए हैं, आज का हमारा मकसद ये है कि इस प्रोग्राम में हम निहायत अदब और एहतराम के साथ अपना एक जवाबी रद्द-ए-अमल अपने नाज़रीन के सामने रखें। वजह ये है हम चाहते हैं कि एक पहलू अगर आपने सुना है, तो दूसरा पहलू भी वाज़ेह हो जाए। अच्छा, वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है अंसर साहब, उस हिस्से में उन्होंने मसला-ए तकफ़ीर के बारे में गुफ्तगू की है। अब मसला तकफ़ीर के बारे में हम इस प्रोग्राम में जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे कुछ दूसरे अहमदी अहबाब हैं, हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इसका जवाब भी दिया है, काफ़ी और शाफ़ी जवाब दे दिया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ और एक और मकालमे का आगाज़ करूँ, मेरा ख़्याल है कि ये बेहतर है कि मोहम्मद इलियास हसन इलियास साहब जो हैं और उनके उनके इदारे को या गामदी सेंटर साहब को शुक्रिया अदा करें। बात ये है कि हमने ये देखा है कि उनमें एक शराफ़त थोड़ी-सी पाई जाती है और उन्होंने अहमदिया मुस्लिम जमात के बुनियादी इंसानी हकूक़ के हक़ में ही आवाज़ उठाई है और जो इख्तिलाफ़ है, उसका एक हक़ है, राइट? अक़ीदे का इख्तिलाफ़ है, हम भी रखते हैं, आप भी रखते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप बस कुफ़्र का फ़तवा लगा दें। तो हमने ये देखा है कि उन्होंने इस कुफ़्र के फ़तवे को लगाने से इज्तनाब किया है, बल्कि मुख़्तलिफ़ जगहों पर इसकी मुखालफ़त भी की है। यहीं पर मैं ये भी आपको कहूँगा आपने भी हमने गुफ्तगू की इस बारे में कि जो हमारे 3 बड़े नौजवान और काबिल एहतराम मुरब्बियान हैं, उन्होंने भी इस गुफ्तगू के बहुत से नुकात का बड़े एहसन रंग में जवाब दिया है, ख़ास तौर पर नबूवत के जारी रहने के मुतल्लिक़ कुरानी आयात की तशरीह भी की और उसके बयान भी किया। साथ ये भी बताया कि मसला-ए तकफ़ीर में अहमदिया मुस्लिम जमात की तरफ से पहल नहीं हुई कभी भी। आज की जो ये ख़ास नशिस्त है, इसमें मकालमे के चंद काबिल तवज्जो नुकात का जवाब देने के साथ-साथ हम बड़े अदब और एहतराम और दिली माज़रत के साथ मोहम्मद हसन साहिब की चंद बुनियादी गलतियों की तरफ तवज्जो दिलाएँगे। हो सकता है आपने ज़ोर-ए-ख़िताबत में ये गलतियाँ कर दी हों और कुछ बातें आपने बयान की हैं, जो हमारी नज़र में आपने बिल्कुल बगैर सबूत के बयान की हैं। कुरान करीम से ना सिर्फ़ उसका सबूत तो छोड़ दें, वो तो सरीहन कुरान करीम के खिलाफ है। और ये चूँकि मामला दीन का है, इसलिए हक़ाइक़ व वाक़ियात के बरअक्स की गई बातों का जवाब लाज़िम है। तो हम आपसे एक मकालमे का आगाज़ करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जब आप तक पहुँचेगी, तो आप इसका एक जवाब भी हमें देंगे और जवाब के बाद फिर एक मकालमा शुरू होगा। जहाँ पहले प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कहा कि इख्तिलाफ़ जो है, वो सर आँखों पर है जब तक उस इख्तिलाफ़ पे हम हकम कुरान करीम को बनाते हैं और देखते हैं कि हमें कुरान करीम क्या कहता है। मुरब्बी अंसर रज़ा साहिब, थोड़ी-सी माज़रत कि मैंने इब्तिदाइया लंबा कर दिया है, लेकिन मैं पहले सवाल की तरफ आता हूँ और आपसे ये पूछता हूँ कि ये बताएँ कि ये जो मोहम्मद हसन इलियास साहिब ने कहा कि मैंने अपनी गुफ्तगू की बुनियाद कुरान करीम पर रखी है। अब अगर उन्होंने कुरान करीम पर रखी है, तो आप मुझे बताएँ कि उनके दलाइल कुरान के लिहाज़ से किस हद तक दुरुस्त या गलत हैं? बल्कि आप बताएँ कि उन्होंने दलाइल क्या-क्या दिए और फिर हमें बताएँ कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक वो गलत हैं? अंसर रज़ा साहिब। जी, शुक्रिया सफ़ी भाई। कोई बात नहीं, आपने बयान करना था इब्तिदाइया, तो बुनियाद बनाने के लिए तो वो दुरुस्त है। मैंने भी मोहम्मद हसन इलियास साहब की हमज़ा अली अब्बासी साहब के साथ गुफ्तगू जो है वो सुनी है और कम से कम 3 दफ़ा सुनी है मैंने।
اور اس کے کچھ پوائنٹس وغیرہ میں نے نوٹ کیے ہیں. ساری باتوں کا جواب دینا تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کے پہلے سوال کے جواب میں میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، یعنی بنیاد ان کی یہ ہے کہ رسول اور نبی یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں. ٹھیک ہے. بعض نبی رسول بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن سارے جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول نہیں ہوتے. اچھا، اب جو لفظ ہے رسول، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اس کو فارسی میں، جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے پیغمبر. وہ نبی کے لیے بار بار پیغمبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ نبی پیغمبر کو نہیں کہتے، رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے. پیغام لانے والا، پیغامبر. تو پہلی جو غلطی محمد حسن علیہ صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کہتے وہ پیغمبر ہیں لیکن مراد وہ نبی لیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بہت بڑی غلطی کی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلا انسان پیدا کیا ہوں. تو اسی کو پہلا پیغمبر بنا دیا. تو اگر پیغمبر رسول کے معنی میں لیا جائے تو ان سے پوچھیں گے ہم کہ وہ کس کی طرح پیغام لایا؟ ٹھیک ہے. وہ تو اکیلا انسان تھا. اور اگر وہ نبی تھا تو اس نے کس کو خبر دی؟ کیونکہ وہاں تو اس کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں. ہوں. اس لیے یہ کہنا کہ پہلا انسان پہلا پیغمبر بھی تھا، یہ قرآن کے تو خلاف ہے ہی، عقل کے بھی خلاف ہے. کیونکہ پہلا انسان پہلا پیغمبر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں تو کوئی اور بندہ تھا ہی نہیں وہاں پہ. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات یہ کی کہ چلیں جب بعد میں انسان بننے شروع ہو گئے اور انہوں نے ان کو پیغام دیا تو کہتے ہیں پھر لوگوں نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے. اگر لوگ اختلاف نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ وہیں بند کر دیتا. اچھا، یہ کہا ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر وہاں پہ لوگ اختلاف نہ کرتے اور ہوں. آرام سے ان کی بات مان جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ وہیں ختم کر دیتا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. تو نبی کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اختلاف کیا، وہ نہ کرتے تو نبی اور نہ آتا. ہاں بالکل. اور انہوں نے وہ آیت پڑھی ہے کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ٹھیک ہے. اچھا، بات دیکھیں، آیت پڑھے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ اور کہتے ہیں خدا نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا. تو میں عرض کر چکا ہوں پیغمبر نبی نہیں ہوتا ان کے بقول. ٹھیک ہے، ان کے بقول. ٹھیک ہے. ہاں، ہر نبی پیغمبر نہیں ہوتا، رسول نہیں ہوتا، لیکن کچھ رسول ایسے ہوتے ہیں جو نبی بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں نبی کی، اور آج بھی وہ پڑھتے ہیں کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اور پھر سلسلہ نبوت کا وہ کہتے ہیں کہ جاری ہوا، رسالت کا نہیں، نبوت کا. تو ان کو اب یہ بتانا ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے تحت شعور میں یہ بات جاگزین ہے کہ رسول اور نبی ایک ہی ہوتے ہیں. اس لیے کہتے وہ پیغمبر ہیں لیکن مراد وہ رسول لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سوری، مراد نبی لیتے ہیں. نبی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پیغمبر کہتے ہیں لیکن مراد وہ نبی لیتے ہیں. تو ایک یہ سب سے بڑی جو غلطی انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رسول کے ذریعے زمین پر اللہ کی عدالت کا قیام ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو میں نے کبھی کسی اور سے نہیں سنی، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن میں کہ وہ قیامت وہ عدالت جو قیامت کے دن قائم ہونی ہے وہ رسول کے ذریعے زمین پر قائم ہو جاتی ہے. یہ بالکل بلا ثبوت اور بلا دلیل بات ہے. اچھا، اس کے برعکس انصر صاحب، قرآن کریم میں تو دوسری بات ہے کہ جگہ جگہ یہی کہا کہ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. لیکن رسول کے ذریعے زمین پر خدا کی عدالت کا قائم ہونا، اور غامدی صاحب یہ کہتے ہیں جب وہ کینیڈا آئے تھے، میں نے 2-3 ان کی مجالس اٹینڈ کی تھی، 3. اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کی عدالت زمین سے اٹھا لی گئی. تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ عدالت اٹھا لی گئی. بہرحال یہ ایک ایسا معمہ ہے جو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، قرآن میں تو کسی جگہ نہیں لکھا. ٹھیک ہے. ایک بڑی انہوں نے، اب میں کیا کہوں، دلچسپ ہے یا افسوسناک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ
स्कीम का ज़िक्र कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह की स्कीम के एक पहलू को लोगों ने अपने अमल से नाकाम बना दिया। इन्ना लिल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी अल्लाह की स्कीम और लोग नाकाम बनाते हैं उसको। कहते हैं 2 पहलू थे, एक पहलू जो है ना वो लोगों ने अपने अमल से नाकाम बना दिया। अभी मैं सिर्फ़ उनकी गलतियाँ बता रहा हूँ, कि जो ठीक उन्होंने है। गलत बातें की हैं। फिर वो कहते हैं कि बनी इसराइल का हर पैगंबर बाद में आने वाले की पेशगोई करता था। ये कहाँ लिखा है कि हर पैगंबर जो है वो भी बनी इसराइल का, बाकी पैगंबर क्यों नहीं? तो वो कहते हैं हर पैगंबर बाद में आने वाले की पेशगोई करता था। ये भी बिल्कुल गलत बात है, इसका कोई हुँ, हुँ। सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है। फिर वो कहते हैं, जैसे आपने भी कहा ना कि ज़ोर-ए-ख़िताबत में वो बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हिजाब जो है ना वो सारे कायम होते थे, और लेकिन अगर आज के ज़माने में नबी होता कोई, आज के ज़माने में कोई रसूल होता, तो वो लाइव टीवी पे बैठकर लोगों को खिताब कर रहा होता, अपने मोअज़्ज़ात दिखा रहा होता, तो बताइए वो खिताब, वो हिजाब कहाँ रह गया बाकी? मोहम्मद हसन इलियास साहब हमज़ा अली अब्बासी साहब से पूछते हैं, आप मुझे बताइए कि अगर ये काम होता कि कोई रसूल या नबी जो है वो टीवी पर लाइव बैठकर पूरी दुनिया में खिताब कर रहा होता, अपने मोअज़्ज़ात दिखा रहा होता, तो हिजाब कहाँ बाकी रहता? तो हिजाब तो होना था, क्योंकि इम्तिहान हिजाब के बगैर हो नहीं सकता। ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब रसूल बनफ़्स नफ़ीस ज़मीन पर मौजूद होते थे, लोगों के सामने होते थे, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों के मजमे के सामने बात कर रहे होते थे, तो वो भी लाइव थे ना। हुँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुरू में बनी इसराइल से बात की, फिर जब वो आखिरी उनका खिताब है जिसके बाद वो फौत हो गए, उस वक़्त भी लाखों लोग थे उनके सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 सहाबा के सामने हज के मौके पे खिताब फरमाया, लाइव थे ना। हुँ। जी। तो इस वक़्त भी लाइव आ जाते, उस वक़्त भी हिजाब था, अब भी हिजाब होता। और फिर टीवी पे आप देख सकते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड जैसे और दूसरे जो जादूगर हैं, वो कितने-कितने ट्रिक दिखाते हैं। कंप्यूटर जो एनिमेशन हो जाती है, या कंप्यूटर के ट्रिक्स होते हैं, कैमरा ट्रिक्स होते हैं, सब कुछ हो सकता है। इसलिए ये बात मुझे समझ नहीं आई कि ये बात क्या कर रहे हैं कि जी हिजाब हिजाब, इम्तिहान, अगर वो होते तो लाइव तो क्या होता? उस वक़्त भी लाइव थे सारे। इसलिए ये अजीबो-गरीब सी बात है। फिर वो आगे फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने का मतलब ये है, 3 बातें उन्होंने बताई। ठीक। सिर्फ रसूल नहीं मानना, ये मानना है कि वो खुदा के आखिरी रसूल हैं, जी। ये मानना है कि वो सिर्फ अरबों के रसूल नहीं हैं, आलमी हैं, ठीक ये है। मानना है कि जो हिदायत लेकर आए हैं वो क़यामत तक के लिए है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें 3 में जो दूसरी 2 हैं वो तो ठीक है, क्योंकि कुरान में लिखी हैं। ठीक है। लेकिन पहली बात कि वो आखिरी रसूल हैं, ये कहाँ लिखा है? कि जब आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो आखिरी हैं, हालाँकि कुरान में तो नहीं है कि वो आखिरी हैं। ये कलमे में भी नहीं है। कलमे में भी नहीं है, किसी भी जगह नहीं है, बल्कि इसके मुतज़ाद ये बातें हैं। लेकिन जितनी शिद्दत से वो बात करते हैं, लगता है ज़बरदस्ती मनवा रहे हैं कि ये हुँ। मानो कि अगर आखिरी मतलब उनको रसूल मानना है, तो सिर्फ़ अल्लाह का रसूल नहीं मानना, आखिरी रसूल भी मानना है। चलो ठीक है, बाकी 2 तो इसलिए मानते हैं कि कुरान में लिखे हैं। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी उनको आखिरी भी मानो, जबकि दलील कोई नहीं है आपके पास, ज़बरदस्ती मनवा रहे हैं हमसे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इस बात का नागज़ीर तकाज़ा है कि जिस नबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आना है, उसका ज़िक्र कुरान मजीद में हो। तो वो तो है। हमारे साथी जो जिन्होंने प्रोग्राम किए हैं, उन्होंने बहुत सी आयत आपको बताई हैं कि कुरान करीम में तो एक नबी के आने का ज़िक्र है, तो वो उसको हम दोहराते नहीं हैं। और फिर वो कहते हैं कि अहमदी हज़रात ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन चल नबीय्यीन यानी नबियों की मोहर हैं। तो कहते हैं जो मोहर होती है वो तस्दीक के लिए, यानी हमारा वो बता रहे हैं मौक़िफ़ कि मोहर तस्दीक के लिए होती है। तो कहते हैं वो तो अब नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुँ। तो कैसे तस्दीक होगी? और अगर तस्दीक किताब के अंदर होनी है, जैसे ज़ाहिर है किताब के अंदर ही होनी है, तो कहते हैं ये अल्लाह ने कहाँ कहा है? कोई एक भी नुक्ता नहीं है। ये वो कह रहे हैं। हालाँकि नुक्ता है, कुरान हुँ। करीम में ऐसी आयत हैं, हमारे दोस्तों ने वो बताई हैं आयत, जी। इसलिए मैं उसको दोहराता नहीं हूँ। लेकिन ये जो उन्होंने चंद बातें की थी जिन बिल्कुल जिनका सर पैर कोई नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है,
कुरान के भी खिलाफ है और अक्ल के भी खिलाफ। चलिए, ये तो पहली बात हुई ना, हम ये चाहते हैं अंसर साहब कि आपके साथ हमारी नशिस्त और मुकालमा जारी रहे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि 1 डेढ़ 2 घंटे की पूरी एक वीडियो स्ट्रीम आपके साथ बना दें और चलते रहें। ये हमने पहला सवाल लिया। अब ये इस पहले सवाल का जवाब आप हमें दें, आपने जो-जो गलतियाँ की, आपने जो अपनी तरफ से अकीदा बयान किया है और उस अकीदे का जवाब अब आप पे बनता है। ये सवाल जो हमने उठाए हैं, जो गलतियाँ आपके सामने रखी हैं, इन गलतियों का जवाब हम चाहते हैं कि आप हमें दें और आप हमें बताएँ कि ये जो जो बातें आपने की थी और एक कन्विक्शन थी आपके अंदर, ये कहाँ से आई है? क्योंकि जब आप एक अकीदा बना लेते हैं, उस अकीदे को फिर मयार बना लेते हैं और उस मयार से ही फिर आप सारी बातें करते हैं, तो ये कुछ सवालात आपके सामने हमने रखे हैं और हम चाहते हैं कि इन सवालों के जवाब आप हमारे पास लेकर आएँ। आपने कुछ और बातें भी की हैं और उन बातों के ऊपर हम फिर आते हैं और अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हम एक और पहलू आपके इंटरव्यू से लेंगे और उस इंटरव्यू में जो आपने बात की थी, ख़ास तौर पे नबूवत के बारे में जो बात की है, उस पर भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे और कुछ सवाल अंसर साहब के सामने रखेंगे और देखेंगे कि अंसर साहब उसको किस तरह से देखते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी सिलसिले की एक और वीडियो भी बड़ी जल्दी हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।